हेलो किसान भाई, नमस्कार। फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम किसान भाई बताने वाले हैं जो किसान भाई रोटावेटर की बुकिंग कर चुके हैं, बैंक में पैसा जमा कर चुके हैं, जिनका टोकन कन्फर्म किया गया है, वो लोग बिल कैसे अपलोड कर पाएंगे। आप रोटावेटर किस तरह का खरीदें तभी आपको सब्सिडी मिल पाएगी, नहीं तो आपको सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। पूरी जानकारी आपको किसान भाई बताई जाएगी। पहले हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं जिन किसान भाइयों के टोकन ग्रीन हो चुके हैं, जिनके ग्रीन नहीं हुए उनको अब क्या करना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे किसान भाई। आप पहले लिस्ट देखने के लिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, टोकन निकाले, इस पर क्लिक करने का आपके सामने कुछ ऐसा किसान भाई इंटरफेस खुलेगा, आप लोग यहाँ से देख पाओगे। फिर यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख पाएंगे जनपद वार टोकन रिपोर्ट। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा किसान भाई। अगर फ़ोन से देख रहे पहला ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, आपको जाना होगा डेस्कटॉप साइड पर। फिर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने का फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से किसान भाई देख पाएंगे योजना का नाम लिख के आ चुका है, यंत्रों का कुल लिख के आ चुका है। जहाँ हम देखते हैं एक योजना पर, जैसे यहाँ से हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने का यहाँ से आप लोग किसान भाई देख पाओगे। फिर यहाँ से हम कोई एक जनपद ओपन करते हैं, जिन जनपदों में टोकन कन्फर्म किए गए बैंक द्वारा, यहाँ से हम देख पाएंगे एक जनपद हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ से देख पाओगे किसान भाई, यहाँ से आपके सामने यंत्र का नाम लिख के आ चुका है, यंत्रों का कुल लक्ष्य। जैसे हम रोटावेटर पर क्लिक करते हैं, रोटावेटर पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, देखो बुकिंग प्रतिशत सूची में है, यानी जितने का लक्ष्य था पहले उनके किसानों पे एसएमएस भेजा गया, वही किसान भाई बैंक में पैसा जमा किए हैं, टोकन धनराज उनके टोकन ग्रीन हो चुके हैं। कुछ किसान भाइयों के टोकन भी ग्रीन नहीं हुए, यहाँ से देख पाओगे। सब जैसे नीचे बढ़ाते देख पाएंगे जिन किसान भाइयों के टोकन ग्रीन हो चुके हैं, बैंक में पैसा जमा कर चुके देख पाएंगे, टोकन संख्या लिख के आ चुकी है। यहाँ देखो पंजीकरण संख्या यानी जमानत धनराशि, यहाँ से देखो बैंक द्वारा टोकन जमा कन्फर्म किया गया है, यानी अपलोड नहीं किया गया लेकिन बैंक द्वारा टोकन आपका कन्फर्म किया गया है। ये किसान भाई लोगों ने पैसा जमा कर दिया लेकिन टोकन का ग्रीन नहीं हुआ, इनका टोकन कल या परसों टोकन ग्रीन हो जाएगा 48 घंटे के अंदर। जिन किसान भाइयों का टोकन ग्रीन हो चुका है वही लोग बिल अपलोड कर सकते हैं, यानी आप लोग रोटावेटर खरीदने के बाद जो बिल आपको बनेगा जीएसटी बिल, वो बिल आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए पहले हम बैक जाते हैं, कहाँ से आप लोग अपलोड कर पाएंगे। किसान भाई बैक आ जाने के बाद आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख पाएंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग बिल अपलोड कर पाएंगे। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस किसान भाई दिखेगा, यहाँ से देख पाओगे। इससे पहले तो आप लोग हमारे चैनल इसके टच पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, आपको इसी प्रकार की जानकारी बताई जाती है। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे देख पाएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर जो आपको किसान भाई किसी प्रकार की समस्या रह जाती है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फिर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे बिल अपलोड करने के लिए, यहाँ से आप टोकन अपना जनरेट कर सकते हैं। जो किसान भाई अभी तक नहीं जनरेट कर पाए वो जनरेट कर लेना, हमने इसकी जानकारी बता चुके हैं। जैसे बिल अपलोड करने के जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से किसान भाई आपको अपनी पंजीकरण संख्या डालनी पड़ेगी, जिस पंजीकरण संख्या से आपने बुकिंग कर रखी है। फिर यहाँ से टोकन संख्या डालेंगे, जैसे यहाँ से पंजीकरण संख्या अपनी हम डाल लें, किसान भाई टोकन संख्या भी डाल रहे हैं। किसान भाई पंजीकरण संख्या डालने के बाद टोकन संख्या डालने के बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे आगे बढ़े फिर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से किसान भाई देख पाओगे, यहाँ से आपको बोला जा रहा देख पाएंगे आपका किसान का नाम लिख के आ चुका, टोकन संख्या, टोकन धनराशि यानी मनी आप देख पाएंगे। यहाँ से आपको आगे बढ़ने के लिए पहले यहाँ से आप अपनी आधार कार्ड संख्या डालेंगे। डालने के बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम यहाँ से अपनी आधार कार्ड संख्या किसान भाई डाल रहे हैं। आधार कार्ड संख्या डालने के बाद हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं आगे बढ़े, यहाँ से आप लोग देख पाओगे किसान भाई आधार कार्ड संख्या डालने का जैसे अब आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा किसान भाई। यहाँ से देख पाओगे यंत्र का बिल अपलोड कर, यानी आपको फाइल के माध्यम से बिल अपलोड करना पड़ेगा। देख पाए केवल पीडीएफ फाइल में ही आपको बिल अपलोड करना पड़ेगा। देख पाए यहाँ से यंत्र का लाभार्थी का फोटो, यानी जो किसान भाई लोगों ने यंत्र को खरीदे हैं उसका यहाँ से फोटो अपलोड करना पड़ेगा। देख पाए यहाँ से केवल इस साइज में आपको अपना फाइल अपलोड करने पड़ेगी। फिर यहाँ से नीचे आपको सीरियल नंबर डालना पड़ेगा। जैसे हम इसको ऊपर बढ़ाते हैं, ऊपर बढ़ाने का किसान भाई देख पाओगे। फिर किसान भाई यहाँ से आपको डालना पड़ेगा सीरियल नंबर, यंत्र का सीरियल नंबर। जो यंत्र का सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर कहाँ लिखा होगा वो भी हम आपको अभी बताएंगे लास्ट में। फिर यंत्र का सीरियल नंबर की फ़ोटो आपको यहाँ से अपलोड करनी पड़ेगी। देख पाएंगे केवल इस साइज़ में आपको फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ से देख पाए इसको भरने के बाद जैसे आप इसको ऊपर बढ़ाएंगे, यहाँ से किसान भाई पूरा डिटेल भरने के बाद यानी सीरियल नंबर यानी इस साइज में फ़ोटो अपलोड करने के बाद देख पाएंगे। फिर अपलोड करेंगे आपका बिल अपलोड हो जाएगा, लेकिन बिल आपको उस डेट के अंदर अपलोड करना पड़ेगा जो आप किसान भाई लोगों ने
टोकन को जनरेट किया होगा, उस टोकन पे डेट लिखी होती है कि बिल अपलोड करने की अंतिम डेट, यानी उस डेट के अंदर आपको बिल अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपको सब्सिडी मिल पाएगी, नहीं तो आपको सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। इसलिए जिन किसान भाइयों का टोकन ग्रीन हो चुका, बैंक के द्वारा कन्फर्म किया गया है, वो किसान भाई जल्दी से अपना रोटावेटर खरीद ले, खरीदने के बाद बिल बना के वेबसाइट पर अपलोड कर दे, तभी आपको सब्सिडी मिल पाएगी। अब हम चलते हैं, आपको नीचे दिखा देते हैं आपको रोटावेटर कैसे खरीदेंगे, सीरियल नंबर कहाँ कैसा लिखा हो, तभी आपको सब्सिडी मिल पाएगी। अब हम बैक जाते हैं, यहाँ से किसान भाई देख पाए यहाँ लिखा हुआ, हमने इसकी जानकारी बता चुके हैं, फिर हम आपको बता रहे हैं। किसान भाई देख पाएंगे अगर जो आपके रोटावेटर पर सीरियल नंबर अगर जो उभरा हुआ यहाँ से देख पाएंगे, कृषि यंत्र क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कृषि यंत्र पर लेजर कटिंग यानी लेजर कटिंग उभरा हुआ सीरियल नंबर आवश्यक अंकित हो, यानी उस पर अंकित आवश्यक उभरा हुआ, तभी आपको अनुदान मिल पाएगा। अगर जो ऐसा नहीं हो तो आपको अनुदान नहीं मिल पाएगा। यहाँ साफ साफ स्पष्ट लिखा है, किसान भाई देख पाएंगे जब भी आप कृषि यंत्र खरीदने जाए तो वहाँ से लेजर कटिंग उभरा हुआ सीरियल नंबर मतलब अंकित हो, तभी आपको मतलब रोटावेटर खरीदना होगा, नहीं तो आपको सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। यहाँ से किसान भाई हमने आपको पूरी जानकारी बता दी जो हमको जानकारी थी। अगर जो आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको किसी प्रकार की समस्या रह जाती है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। आपको बिल इसी प्रकार से अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपको सब्सिडी मिल पाएगी, यानी रोटावेटर आप इसी प्रकार से खरीदेंगे, लेजर कटिंग उभरा हुआ सीरियल नंबर अंकित हो, यहाँ से देख पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।